फिर आप स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11 जिसपे लिखा है सम ऑफ द एरियाज ऑफ 2 स्क्वायर इज 168 मीटर स्क्वायर। कोई दो स्क्वायर्स है जिनके एरिया का सम 1468 मीटर स्क्वायर है एंड डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर इज 24। उनके पेरीमीटर में 24 मीटर का डिफरेंस है। फाइंड द साइड ऑफ टू स्क्वायर्स। आपको दोनों स्क्वायर्स की साइड फाइंड आउट करनी है। टू स्टार्ट विद दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन मैंने माना लेट द साइड ऑफ बिगर स्क्वायर, जो बिगर स्क्वायर है उसकी साइड x मीटर है एंड द साइड ऑफ स्मॉलर स्क्वायर b y मीटर। नाउ द पॉइंट इज, कहां से सोचा मैंने बिगर और स्मॉलर, क्योंकि मेरे पास क्वेश्चन के अंदर यहां था डिफरेंस बिटवीन देयर पेरीमीटर्स। तो जहां डिफरेंस की बात आई इट मींस एक पेरीमीटर बड़ा होगा और एक पेरीमीटर छोटा होगा। इट मींस एक स्क्वायर बड़ा होगा और एक स्क्वायर छोटा होगा। इनिशियल स्टेज पे अगर आप सोच रहे हो तो मैंने इसे क्वाड्रेटिक की तरह डील नहीं करा है, अभी मैं इसे एज अ लीनियर की तरह डील कर रहा हूं, क्योंकि मुझे पहली सेंस में क्वेश्चन पढ़ने के बाद यही फील आ रही है कि यहां दो अलग अलग टाइप की साइड्स की बात चल रही है। तो मैंने इनिशियली अपने क्वेश्चन को लीनियर की तरह इसलिए ट्रीट करा क्योंकि मुझे इन जनरल ये समझ आ रहा था दो स्क्वायर है, अलग अलग साइड है। पेपर के अंदर तो लिखा हुआ नहीं आएगा ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है, तो हमारे को जो पहले इंस्टेंट पे क्वेश्चन पढ़ के समझ आए हम वैसे ही ट्राई कर रहे हैं। इन केस अगर इसे क्वाड्रेटिक में जाना होगा तो देखना अपने आप अभी थोड़ी देर बाद सब्स्टिट्यूशंस हो जाएगी और ये अपने आप एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को प्रेफर करना शुरू कर देगा। तो मैंने इसलिए एक साइड को माना x, एक साइड को माना y, ये सोच के कि ये लीनियर की तरह चल रहे हैं। दो अलग अलग स्क्वायर्स है, उनकी साइड्स x और y है, एक स्क्वायर बड़ा है और एक स्क्वायर छोटा है। तो आराम से इतना समझ आ गया। पहली इंफॉर्मेशन है मेरे पास एरिया ऑफ फर्स्ट स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ सेकेंड स्क्वायर। ये जो मेरे पास दो स्क्वायर्स है उनके एरिया का सम 468 है। इट मींस साइड स्क्वायर प्लस सेकेंड साइड का स्क्वायर 468। इन सिंपल लैंग्वेज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 468। उम्मीद है एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला आप सबको याद ही होगा जो मैंने यहाँ पे आपके सामने प्लान कर दिया है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर बिकम साइड स्क्वायर। अगर आपको नहीं पता तो प्लीज स्पेशली मेंशन कर लो कि एरिया ऑफ जो स्क्वायर होता है दैट इज इक्वल टू साइड स्क्वायर। पेरीमीटर ऑफ जो स्क्वायर होता है दैट इज 4 इंटू साइड। और अगर आपको स्क्वायर के बारे में नहीं पता तो याद रखो एक ऐसे फिगर जिसकी चारों साइड्स इक्वल हो उसे हम स्क्वायर बोलते हैं। और इसमें अगर ये साइड एक्स है, साइड है, तो ये इसका डायगोनल होता है। मैं सारी बातें इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि जब भी कुछ आ जाए आप देख लेना। और डायगोनल की जो वैल्यू आती है वो आती है √2 टाइम्स साइड्स। तो पूरे स्क्वायर के अंदर हमारे पास कनेक्टेड यही तीन बातें हो सकती है जब हमारे को अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के क्वेश्चन पे डील करना है। ये डायगोनल भी मैंने पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से जनरेट कर दिया है। तो आफ्टर हैविंग दैट ऑल बेसिक इंफॉर्मेशन यू नो दैट हेयर कि दोनों एरिया ऑफ स्क्वायर का सम 468 था। तो पहली साइड का स्क्वायर दूसरी साइड का स्क्वायर 468 था। पहली साइड थी x, दूसरी साइड थी y, तो इन शॉर्ट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 468 था। दूसरी इंफॉर्मेशन है डिफरेंस ऑफ द पेरीमीटर। तो डिफरेंस में हमेशा पेरीमीटर ऑफ बिगर स्क्वायर माइनस पेरीमीटर ऑफ स्मॉलर स्क्वायर की बात चलेगी हमारे साथ। और वो डिफरेंस कितना है स्टूडेंट, आपके पास 24 है। और पेरीमीटर क्या होता है 4 इंटू साइड, तो इट इज 4 इंटू एक्स 4 इंटू वाई इक्वल टू 24। सिंस सब में 4 कॉमन है इसलिए इट्स बेटर टू डिवाइड ईच एंड एवरी टर्म बाय 4। x माइनस 4 बन गया 6 और x की वैल्यू आ गई y प्लस 6। एंड जस्ट कंसिडर दिस सब्स्टिट्यूटेड वैल्यू एज सेकेंड टर्म। फर्स्ट टर्म ये रही, सेकेंड टर्म ये रही। फर्स्ट टर्म में मैंने एरिया के स्क्वायर का सम निकाला 468 आया और फिर मैंने दोनों के पेरीमीटर का डिफरेंस निकाला जो 24 दे रखा था। नाउ व्हाट वी हैव टू से, पुट द वैल्यू ऑफ x in equation second, in equation first from second। हम अब इस x की वैल्यू को जो हमने सेकंड से निकाला उसे फर्स्ट में पुट कर देते हैं।
तो जैसे यहाँ पे पुट करेंगे वी आर गेटिंग y प्लस 6 का होल स्क्वायर y स्क्वायर इक्वल टू 468. इट इज y स्क्वायर 36 प्लस 12y प्लस वाई स्क्वायर 468. एज यू ऑल नो मैंने यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर एक्सपेंड कर दिया है. इट इज 2y स्क्वायर 12y और अब 36 को इसमें से माइनस करते हैं तो हेयर वी आर गेटिंग 2, हेयर वी आर गेटिंग 3, 4, 3, 2. ये वन ऑफ द रिस्पेक्टिव क्वाड्रेटिक इक्वेशन है लेकिन ये फर्दर सिंप्लीफाई हो सकती है. सो वी नीड टू डिवाइड दिस बाय 2 और ये मिला मुझे इससे हमारे क्वेश्चन का रिस्पेक्टिव इक्वेशन. तो मिल गई आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन अ सिंपलेस्ट फॉर्म. नाउ स्टूडेंट क्या करना चाहिए मुझे इसके फैक्टर्स बनाने हैं या मुझे इसका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना है इसे सॉल्व करने के लिए. एज वी कंसिडर द फैक्टर्स है वी नो डैट यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस ही आएगा क्योंकि a इंटू सी माइनस हो रहा है. तो a इंटू सी माइनस आ रहा है इसलिए बीच में माइनस आएगा. 216 के फैक्टर बना लेते हैं हम. 2 जा 108, 2 जा 54, फिर 2 जा 27, फिर 3, फिर 3, फिर 3. गो फॉर इट. ये आंसर आ गया. अब मुझे इसके मिडल टर्म स्प्लिट करके डिफरेंस 6 लाना है. चेक दिस वेरी केयरफुली. इट इज 18 माइनस 12. तो 18 में से 12 को माइनस कर दो. देयर इज अ फैक्टर. मैं बार बार बोल रहा हूं अगर आपको लगता है यू आर नॉट इन अ पोजीशन कि आपको फैक्टर्स बनाने नहीं समझ आ रहा है तो आपके लिए बेटर है आप क्या करें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लें. ठीक है. जो लगता है कि फैक्टर्स बन जाएंगे तो गो विथ फैक्टर्स. अदरवाइज ट्राई टू सिंप्लीफाई योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. अब मैंने इसको फर्दर सॉल्व करा. ग्रुपिंग मेथड लगाना शुरू कर दिया. उसके अंदर मैंने पहली इक्वेशन में से y कॉमन लिया. यहाँ पे y प्लस 18 आ गया. माइनस 12 कॉमन लिया. y प्लस 18 आ गया. पूरे फंक्शन में से y प्लस 18 कॉमन लिया. y माइनस 12 इक्वल टू 0 आ गया. आइदर y प्लस 18 0 हो गया और y माइनस 12 इक्वल टू 0 आ गया. y की वैल्यू माइनस 18 आ गई. इग्नोर कर दी ये कहते हुए कि साइड ऑफ स्क्वायर कैन नॉट बी नेगेटिव. साइड ऑफ स्क्वायर कैन नॉट बी नेगेटिव कि स्क्वायर की साइड नेगेटिव नहीं हो सकती. जबकि इधर से y की वैल्यू 12 आ गई. जैसे y की वैल्यू 12 आ गई वी आर ट्राई टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x जो y प्लस 6 था तो वो 18 आ गई. एज अ रिजल्ट जो मेरे को यहाँ से आंसर मिल गया वो आंसर मिल गया कि साइड ऑफ बिगर स्क्वायर ये जो दिख रही है ये तो क्या शो कर रही है साइड ऑफ स्मॉलर स्क्वायर. स्मॉलर स्क्वायर की साइड तो आ गई बेटा 12 और ये जो रिप्रेजेंट कर रही है वो कर रही है साइड ऑफ बिगर स्क्वायर. तो ऑन दिस बिहाफ वी ओवर विद अवर क्वेश्चन नंबर 8 ऑल्सो 11 ऑल्सो जिसमें हम लोगों को दोनों साइड्स को फाइंड आउट करना था. इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन नंबर 11 इट इज गिवन दैट दो स्क्वायर थे जिनकी साइड्स जिनके एरिया का सम 468 था और उनके पेरीमीटर का डिफरेंस 24 था. मुझे दोनों साइड्स 1 बाय 1 फाइंड आउट करनी थी. टू कंटिन्यू विद दिस क्वेश्चन मैंने देखा क्योंकि पेरीमीटर का डिफरेंस की बात हो रही है तो डेफिनेटली एक स्क्वायर बड़ा होगा एक स्क्वायर छोटा होगा तभी डिफरेंस मिलेगा. तो मैंने बिगर स्क्वायर को x माना स्मॉलर स्क्वायर को y मान लिया. पहले इंफॉर्मेशन के हिसाब से दोनों के एरिया का सम 468 है इसलिए साइड ऑफ 1 का स्क्वायर साइड 2 का स्क्वायर 468 है. x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर 468 है. आफ्टर हैविंग दिस रिजल्ट मुझे ये भी पता है कि दोनों के पेरीमीटर का डिफरेंस 24 है तो पेरीमीटर होता है 4 इंटू साइड वो 24 है. वी मेक इट लिस्ट हेयर सिंप्लीफाइड केयरफुली. x निकाला और इस x की वैल्यू को यहाँ पे रिप्लेस कर दिया. रिप्लेसमेंट के बाद एक क्वाड्रेटिक मिली. मिडल टर्म स्प्लिटिंग से फैक्टर्स बनाए फैक्टराइजेशन करी. एक से नेगेटिव आंसर आया इग्नोर कर दिया ये कह के कि स्क्वायर की साइड कभी नेगेटिव नहीं हो सकती है और एक से आया y 12. आफ्टर गेटिंग द वैल्यू ऑफ y एज 12 इसे सेकेंड इक्वेशन में पुट करा x की वैल्यू 18 आ गई एंड बिकॉज ऑफ दैट वी आर गेटिंग द साइड ऑफ द स्क्वायर एज अ स्मॉलर स्क्वायर एज वेल एज अ बिगर स्क्वायर. After completing that question number 11 of exercise 4.3, now we are moving to some previous year board questions of CBSE so that कि जो कुछ हमने सीखा है उसके बिहाफ पे अब जो हमारे को नई चीज़ें मिल सकती है हम उन क्वेश्चंस पे डील करते हैं. जैसे कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैंने बोर्ड पे लिख दिया है जो 2016 CBSE बोर्ड का क्वेश्चन था और इसमें एक बहुत यूनिक सा कंसेप्ट है जो आपको सीखना है मेरे से. तो देखो ध्यान से क्या लिखा हुआ है. सॉल्व फॉर द x √6x + 7 माइनस 2x minus 7 equal to 0. Initially when you observe the question carefully you note that कि यहाँ पे कोई quadratic नहीं है.
बट जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस क्वेश्चन के अंदर वो ये है कि इसमें रूट वाला फंक्शन प्रेजेंट है। तो जब भी कभी रूट वाली टर्म हमारे क्वेश्चन में प्रेजेंट होगी तो हम सबसे पहले अपने क्वेश्चन में एक छोटा सा चेंज लाएंगे, और वो चेंज होगा इस बिहाफ पे कि रूट वाली टर्म तो रखेंगे LHS साइड पे या RHS साइड पे, और विदाउट रूट वाली रखेंगे अनदर साइड पे। इट मीन्स रूट कंटेनिंग पोर्शन एक तरफ हो जाना चाहिए और विदाउट रूट कंटेनिंग पोर्शन दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाना चाहिए। जैसे ही ये हुआ हमने इसकी स्क्वायरिंग कर दी। आफ्टर स्क्वायरिंग इट वी गेट 6x + 7 2x - 7 का होल स्क्वायर। आर यू गेटिंग इट? मैंने क्या कहा आपको, क्योंकि ये इनिशियल स्टेप पे क्वाड्रेटिक नहीं थी बट इसमें रूट था, तो रूट वाली टर्म को सॉल्व करने के लिए जो विद रूट वाला पार्ट है उसे तो एक तरफ रखो, जो विदाउट रूट वाला पार्ट है उसे सेकंड साइड पे शिफ्ट कर दो। शिफ्ट करने के बाद इसकी स्क्वायरिंग कर दो। अब ये आ गया 6x + 7 4x² + 49 - 28x। Here what we need to consider कि ये a - b का होल स्क्वायर है और मैंने a - b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला एक्सपेंड कर दिया। अभी यहाँ आ गया 6x, यू आर सेइंग दैट कि ये है 4x² + 49 - 28x - 6x - 7 = 0। a की तरफ ले गया 4x² - 34x + 42 = 0। डिवाइड द रिजल्ट बाय 2, क्योंकि ये 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, तो इट इज 2x² 17x + 21 = 0। तो ऑन दिस पॉइंट मेरे पास ये मिल गई मुझे अपनी सिंप्लीफाइड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चेक इट अगेन। मैंने सबसे पहले इंपॉर्टेंटली नोट किया कि मेरा जो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, जो प्रीवियस ईयर बोर्ड क्वेश्चन में से एक था, उसमें मैंने नोट किया कि इसमें रूट वाली टर्म आ रही है। बिकॉज ऑफ रूट कंटेनिंग पोर्शन मैंने विदाउट रूट वाली टर्म को दूसरी तरफ भेजा, रूट वाली टर्म को एक ही तरफ रहने दिया। उसके बाद स्क्वायरिंग करने से ये पार्ट तो रूट फ्री हो गया और उधर a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला सिंपली एक्सपेंड हो गया। आफ्टर एक्सपेंशन एंड सिंप्लीफिकेशन मुझे ये वन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई, जिसके फैक्टर्स बन रहे हैं 2 और 21, यानी कि 2 × 3 × 7। और क्योंकि प्लस करके चलना है, देखो जैसे यहाँ पे a2 है, b - का 17 है, c 21 है। सिंस वी नो डैट जो ac आ रहा है वो 2 × 21 42 आ रहा है, दैट इज पॉजिटिव। तो मुझे पॉजिटिव टर्म के फैक्टर बनाने हैं इसे सॉल्व करने के लिए। तो हेयर वी आर गेटिंग 2x² बाहर माइनस बड़ा सा ब्रैकेट बीच में +21 = 0। और क्योंकि मैंने क्या कहा, मेरा ये जो मल्टीपल आ रहा है ये पॉजिटिव आ रहा है, तो फैक्टर पॉजिटिव के बनाने हैं, वो भी किसके, 2 और 21 के। तो 2 × 3 × 7 बनेंगे इसकी प्राइम रिजल्ट्स, और मुझको क्योंकि रिजल्ट चाहिए 17, तो इट इज 14 + 3, 2 7 are 14 + 3। तो इन द एंड वी आर गेटिंग 2x² - 14x - 3x + 21 = 0। Then better take this 2x common, x - 7, take this -1 common, x - 7, 2x - 3, x - 7 = 0। तो आइदर फर्स्ट ऑफ ऑल यू ऑब्जर्व दैट कि हमने पहले तो क्वाड्रेटिक जनरेट कर ली, ABC डिसाइड किया, a × c का आंसर पॉजिटिव आया, मिडल टर्म स्प्लिट हुई, बीच में प्लस का साइन आ गया। तो आइदर वी आर गेटिंग अवर 2x - 3 = 0 और वी आर गेटिंग x - 7 = 0। तो x या तो 3/2 आ गया या फिर x की वैल्यू 7 आ गई। बोथ ऑफ द वैल्यूज आर एक्सेप्टेबल, क्योंकि दोनों की दोनों पॉजिटिव वैल्यूज आ रही है। ठीक है कि आप, क्योंकि जब भी कभी रूट वाली टर्म हो ना, तो इस बात को जरूर चेक कर लेना कि आपकी वैल्यूज इसमें पुट करने के बाद रूट के अंदर नेगेटिव आंसर नहीं देनी चाहिए। तो जब ये दोनों वैल्यूज पॉजिटिव है, मैंने यहाँ पे 3/2 पुट करके देखेंगे तो भी ये पॉजिटिव ही आएगा, 7 पुट करके देखेंगे तो भी ये पॉजिटिव आएगा। तो इन शॉर्ट हमारा आंसर हमेशा यहाँ पे इसको सेटिस्फाई करेगा। इन केस नेगेटिव आता तो चेक करके प्रॉपर देखते। सो रूट्स आर 3/2 and 7। Is this clear? ऐसे बेटा फिर 2016 के ही दूसरे सेट में एक और क्वेश्चन आया था इसी टॉपिक से कनेक्टेड, जिसमें लिखा हुआ है सॉल्व फॉर x when √2x + 9 + x = 13। सिंस आपने अभी फर्स्ट पार्ट सीखा है, बिल्कुल सेम वे में आप इस पे वर्क कर सकते हो। हमने क्या पढ़ा था उसमें भी कि रूट वाली टर्म को एक तरफ करो और विदाउट रूट वाली टर्म को दूसरी तरफ शिफ्ट कर दो। बिकॉज ऑफ दैट मैंने x को उधर शिफ्ट कर दिया। इसे रूट फ्री करने के लिए स्क्वायरिंग कर दो,
तो यहाँ आ गया 2x प्लस 9 और यहाँ आ गया 13 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये भी क्लियर है। फिर ये आ गया 2x प्लस 9 और यहाँ आ गया 169 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 26x। पर्टिकुलरली चेक कर लेना, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है। फिर ये आ गया 2x प्लस 9, तो देखो इसे ऐसे ही रहने दो, अब इसे एक ही तरफ शिफ्ट कर देते हैं। इट इज एक्स स्क्वायर 26x माइनस 2x 169 माइनस 9 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 28x 160 इक्वल टू 0। तो दिस इज द अनदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो मुझे सेकेंड इक्वेशन से मिली है। इसके अंदर आप लोगों ने फिर से नोट किया होगा, ऑब्जर्व किया होगा, इट इज क्वाइट सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसमें भी एक पोर्शन में रूट था और कुछ पोर्शन में रूट नहीं था, तो जो विदाउट रूट वाली टर्म्स उसे एक तरफ ले गए, रूट वाली टर्म को एक ही तरफ मेंटेन करा, स्क्वायरिंग करती। स्क्वायरिंग करने के बाद ये 2x प्लस 9 आया या 13 माइनस एक्स का होल स्क्वायर आया। मैंने सिंप्लीफाई करा, जस्ट बाय एक्सपेंडिंग द फॉर्मूला ऑफ a माइनस बी का होल स्क्वायर वी गेट अ वन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हियर। विद द हेल्प ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन नाउ यू हैव टू प्लान एंड फाइंड आउट द फैक्टर ऑफ दिस पर्टिकुलर टर्म। अगेन व्हेन यू ऑब्जर्व दैट ये 160 है और बीच में प्लस का साइन है, बिकॉज ऑफ दैट मेरे जो फैक्टर बनेगी वो प्लस करके बनेंगे। और 160 के फैक्टर्स को ऐसे ब्रेक करने की 28 आ जाए तो वो सिंपली दिख रहे हैं मुझे 20 प्लस 8। 20 प्लस 8 गिव यू 28। तो आप लोगों ने देखा 160 के फैक्टर बनाए कि 28 आ जाए, तो 160 के फैक्टर बने 20 और 8 और मुझे मिला 28। एक्स स्क्वायर माइनस 20x माइनस 8x प्लस 160 इक्वल टू 0। x कॉमन x माइनस 20 माइनस 8 कॉमन x माइनस 20 इक्वल टू 0। x माइनस 8 x माइनस 20 इक्वल टू 0। तो आइदर वी आर सेइंग x माइनस 8 इक्वल टू 0 और x माइनस 20 इक्वल टू 0। x इज 8 और x इज 20। फिर से बेटा दोनों आंसर पॉजिटिव आए और मैंने बोला था जब भी रूट वाले क्वेश्चंस हो प्लीज ये बात जरूर चेक कर लेना कि x की वैल्यू यहाँ डालने के बाद रूट के अंदर वाली टर्म पॉजिटिव रहनी चाहिए। इफ द वैल्यू ऑफ रूट कंटेनिंग पोर्शन इज पॉजिटिव देन ओनली इट एग्जिस्ट। तो हेंस सिंस ये दोनों पॉजिटिव आए तो मैंने लिख दिया रूट्स आर 8 एंड 20। व्हाट आई एम सेइंग कि कैसे चेक करना है हमारे को, क्या कहना चाह रहा हूं मैं बेटा, जैसे रूट के अंदर है 2x प्लस 9, इसमें आप 8 डाल के देखो तो ये आ गया रूट 25 पॉजिटिव है, मतलब रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं आनी चाहिए। ऐसे ही मैंने कहा 20 है, ये एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए आपका आंसर तो वहीं आ गया 8 और 20। ऐसे बेटा फिर हमने 20 चेक करके देखा, 20 के पुट करने के बाद ये भी आ गया रूट 49 यानी कि 7। तो जब जब रूट के अंदर पॉजिटिव आ रहा है तो हमारी वैल्यू ऑफ एक्स एग्जिस्ट कर रही है। अगर बाई चांस ये रूट के अंदर नेगेटिव आ जाता तो हम उस वैल्यू ऑफ एक्स को इग्नोर कर देते। बेटा नाउ वी आर मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें लिखा है फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ के फॉर विच दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रूट्स रियल रूट्स 2010 CBSE। As you all observe here, it is already given to us कि जो roots है, roots has या equation has real roots, equation has real roots. This indicate that कि जो इसका d होगा वो 0 या 0 से बड़ा होगा। सिर्फ रियल और इक्वल होता तो इक्वल टू 0 आता, रियल और अनइक्वल होता तो ग्रेटर देन 0 आता। बट यहाँ पे क्योंकि सिर्फ लिखा है रियल रूट्स, तो जब मैंने आपको नेचर ऑफ रूट्स के बारे में सिखाया था तो उसमें कंसेप्ट नंबर 4 सीखा था हमने कि जब रूट्स रियल होते हैं तो डिस्क्रिमिनेंट मस्ट बी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 लेना होता है। इट मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। व्हेन वी थिंक अबाउट द वैल्यू ऑफ b इट इज k स्क्वायर, a इज 1, c इज 16 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, k स्क्वायर माइनस 64 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। इज दिस क्लियर कि जो ये k स्क्वायर माइनस 64 है वो 0 से बड़ा। और मैंने उस दिन इनइक्वालिटी के बारे में आपको बताया था कि k स्क्वायर जब जाएगा उधर तो ये नेगेटिव टर्म को उधर शिफ्ट करेगा, तो यहाँ आ गया 64, k स्क्वायर इज लेस देन 64, k स्क्वायर इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 64। तो जैसे इधर रूट आ जाएगा तो ये आएगा रूट 64। तो हेयर यू आर गेटिंग योर आंसर एज प्लस माइनस 8, बट
जब भी प्लस माइनस आता है इनइक्वालिटी में तो हमारी इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। तो इट इज k इज ग्रेटर देन एन इक्वल टू 8 और k इज लेस देन एन इक्वल टू 8। ये इनइक्वालिटी का कंसेप्ट है बेटा, जो 11th क्लास में आपको लीनियर इनइक्वालिटी नाम के चैप्टर में सिखाया जाएगा। उससे तक आपको इसे ऐसे ही डायरेक्टली याद रखना है कि जब भी कभी हम लोग इनइक्वालिटी में डील करते हैं तो पॉजिटिव केस में नो साइन चेंज, नेगेटिव केस में साइन चेंज। सो इन्होंने हमसे पूछा है लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ k की सबसे छोटी पॉजिटिव वैल्यू। तो देखो इधर से तो पॉजिटिव आएगी नहीं, इसे तो छोड़ ही दो बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट दी पॉजिटिव वैल्यू। तो आंसर आ रहा है k की वैल्यू 8 या 8 से बड़ी होनी चाहिए। तो सबसे छोटी वैल्यू ऑफ k आ गई 8। तो इज दिस क्लियर? तो हियर द वैल्यू ऑफ k इज 8। बहुत आराम से और ध्यान से दोबारा सीखो। एज इट इज ऑलरेडी मेंशन इन अवर क्वेश्चन कि हमारी इक्वेशन के रूट्स रियल है, इसलिए उसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 होगा। k स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 16 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 होगा। k स्क्वायर माइनस 16 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 होगा। क्योंकि इनइक्वालिटी चल रहा है तो पहले 64 नेगेटिव टर्म उधर चली गई, स्क्वायर रूट लग गया, प्लस में और माइनस में आंसर आया। प्लस में नो इनइक्वालिटी चेंज, माइनस में इक्वालिटी चेंज। इसको नेक्स्ट ईयर जब आप कभी 11th क्लास में इस टॉपिक को सीखोगे तो इससे सिखाया जाएगा वेवी कर्व मेथड से और बेसिक मेथड से, तब आप इसे सीखना वेवी कर्व मेथड या बेसिक मेथड। फिलहाल तुम्हें क्या याद रखना है कि इन दी केस जब भी इनइक्वालिटी में नेगेटिव आ रहा है तो हमारे को साइन चेंज करनी है। एज अ रिजल्ट, क्योंकि मेरे को यहाँ पे नेगेटिव का तो कंसर्न ही नहीं करना था, लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू चाहिए थी, तो k के लिए पॉजिटिव वैल्यू यहाँ से मिलेगी और यहाँ से पता चला कि सबसे छोटा आंसर 8 होगा और बड़े आंसर इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो लीस्ट वैल्यू आ गई 8। नाउ वी आर मूविंग टू फोर्थ क्वेश्चन। इन अ क्वेश्चन नंबर 4 बेटा इट इज अगेन गिवन टू अस कि वैल्यू ऑफ k p निकालो जब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स इक्वल है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि इक्वेशन अभी क्वाड्रेटिक फॉर्म में जनरेट कर लेना। px स्क्वायर 3px प्लस 9 इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें a p आ गया, b माइनस 3p आ गया और c 9 आ गया। तो हेयर वी आर गेटिंग a b एंड c। सिंस d इक्वल टू 0 लिख लिया और रीजन फॉर दैट इज वेरी सिंपल, इट इज ऑलरेडी मेंशन इन योर क्वेश्चन की रूट्स आर इक्वल। ऑन दिस बिहाफ वी आर सेइंग b स्क्वायर माइनस 4ac 0 के इक्वल हो गया क्योंकि रूट्स इक्वल है। अब मेरे को यहाँ मिला माइनस 3p का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू p इंटू 9 इक्वल टू 0। 9p स्क्वायर माइनस 36p इक्वल टू 0। क्या कॉमन ले लूँगी? 9p बाहर आ गया, इधर बचा p माइनस 4 इक्वल टू 0। आइदर 9p इक्वल टू 0 और p माइनस 4 इक्वल टू 0। वी कंक्लूड फ्रॉम द डाटा डैट p या तो 0 आया या फिर p की वैल्यू 4 आ गई। प्लीज़ रिमेंबर डैट अगर p 0 हुआ तो ये क्वाड्रेटिक ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि p के 0 होने का मतलब है a नॉन जीरो होना चाहिए। सिंस a इज नॉट इक्वल टू 0, लेकिन p के 0 होती है a क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो मैंने इसे कर दिया इग्नोर। देयरफॉर p इक्वल टू 4 इसका बेसिक फाइनल आंसर है। तो आपने देखा दोनों ही एग्जाम क्वेश्चंस को, जो हमारे बोर्ड के क्वेश्चन है 10 में और वो 14 में, इसमें बोला था लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ k व्हेन रूट्स आर रियल, तो मैंने लिखा d इज ग्रेटर देन एन इन 0, फिर b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 एंड दिस इज द कंफ्यूजन हियर, क्योंकि यहाँ लेस देन और मोर देन का साइन चलता है तो इसे इनइक्वालिटी बोलते हैं। लास्ट लेक्चर में डिस्कशन था इसके बारे में। जस्ट बिकॉज ऑफ योर स्टैंडर्ड तुम्हें इतना याद रखना है कि पॉजिटिव वैल्यू में साइन चेंज नहीं हो रहे, नेगेटिव वैल्यू में साइन चेंज हो रहा है, इसलिए मेरा ये एक्सेप्टेबल आंसर है। और क्योंकि मुझे लीस्ट वैल्यू ऑफ k चाहिए तो जब k 8 या 8 से बड़ा है तो लीस्ट वैल्यू इसकी 8 ही आने वाली है। ऑन द अदर हैंड फोर्थ क्वेश्चन तो बहुत ही ईजी था, इक्वल रूट्स के बारे में बात हुई थी। पहले प्रॉपर क्वाड्रेटिक जनरेट करी, ABC निकाला, d इक्वल टू 0 रख के p की 2 चॉइस आ गई, p0 p4। 0 को इसलिए इग्नोर कर दिया क्योंकि अगर p0 ले लूँगा तो a 0 आ जाएगा, लेकिन अगर एक 0 आते ही वो क्वाड्रेटिक नहीं रहने की। तो इन एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन a नेवर बी 0, दैट इज वाई वी इग्नोर दिस p एज 0। सो वी आर लेफ्ट आवर आंसर फॉर p इज 4 ओनली। नाउ बेटा वी आर मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें लिखा है इफ हाफ इज द रूट ऑफ द इक्वेशन दिस। ये जो x की वैल्यू हाफ है, रूट का मतलब वैल्यू ऑफ x, जो x की वैल्यू हाफ है वो इस इक्वेशन का रूट है, k निकालो। अगेन दिस इज CBSE 2011 नंबर क्वेश्चन और मुझे उम्मीद है ये आपको बहुत जल्दी से स्ट्राइक कर गया होगा। इट इज ऑलरेडी गिवन दैट
रूट इज हाफ, दिस मीन्स x की वैल्यू हाफ है, क्योंकि रूट का मतलब ही वैल्यू ऑफ x होता है, तो x की वैल्यू हाफ दे रखी है। एज x अगर ये रूट है तो इट मीन्स हाफ इज सेटिस्फाइंग द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि अगर वो उसका रूट है तो वो उस इक्वेशन को क्या करेगा, 100% सेटिस्फाई करेगा। तो अगर हाफ इसको सेटिस्फाई करेगा तो इससे क्या कंफर्म हो गया, x के यहाँ पे हाफ को रिप्लेस करना शुरू कर दिया मैंने, इस तरह से मैं पहुंच गया। अब यह आया 1/4 k/2 5/4 इक्वल टू 0। यहाँ पे एलसीएम ले लिया मैंने 4, 1 + 2k - 5 इक्वल टू 0, 2k - 4 इक्वल टू 0, k इक्वल टू 4/2, k की वैल्यू आ गई 2। तो इस तरह से बेटा जो वैल्यू ऑफ k आ गई वो 2 आ गई। तो आई थिंक इट इज अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन फ्रॉम आवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें लिखा था हाफ इज द रूट ऑफ द इक्वेशन दिस देन फाइंड k। तो एज वी नो दैट रूट मीन्स हाफ, x की वैल्यू हाफ है, मीन्स ये जो हाफ है वो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। अगर ये वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेगी तो वी सिंपली रिप्लेस x विद हाफ, मेक अ सिंप्लीफिकेशन देयर, वी गेट k as 2। एज अ रिजल्ट बेटा मेरे इस 5th क्वेश्चन का आंसर 2 आ गया। सो मैं आज का लेक्चर यहीं पर ही खत्म करता हूं, क्योंकि हमने आज ऑलमोस्ट एक्सरसाइज 4.3 को कंप्लीट किया, देन उसके बाद 5 सीबीएसई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे भी डील किया। अगले लेक्चर्स के अंदर और कुछ अच्छे क्वेश्चंस और बच्चों ये एक्सरसाइज 4.4 को डिस्कस करेंगे। टिल तक आप इसे पढ़ें और ध्यान से अपने बेसिक्स को क्लियर करें।